न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2025 अब खत्म होने वाला है और 26 की शुरुआत के साथ ही छुट्टियों का मजा भी डबल होने वाला है। जी हाँ, 2026 में कई हॉलीडेज ऐसे दिनों में पड़ रहे हैं कि सिर्फ 10 छुट्टियां अगर आपने एक्स्ट्रा ले ली तो आप मानिए कि साल भर में लगभग 2 महीने जितनी यानी कि 53 दिनों का ब्रेक आप एंजॉय कर सकते हैं। यानी 2026 उन लोगों के लिए बहुत बेहतर हो सकता है जो पहले से ट्रैवल प्लान करने की सोच रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है अपने ट्रैवल की स्मार्ट प्लानिंग 2026 की। कहाँ घूमने जाना है, कब कब घूमने जाना है। कुल मिला के आपके लिए छुट्टियों का एक बहुत ही पावरफुल विंडो 2026 लेकर आ रही है। और जो भी काम आप करते हैं, पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आपके वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है 2026। बस आपको करनी है स्मार्ट प्लानिंग, वो हम आपकी कराएंगे मदद आज के खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट से ये रिपोर्ट देख लीजिए, छुट्टियां नोट कर लीजिए, आगे प्लानिंग करेंगे। साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर है और नया साल दस्तक देने वाला है। लेकिन साल 2026 सिर्फ नया साल नहीं बल्कि नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशियों का पैकेट लेकर आ रहा है। आने वाला साल लॉन्ग वीकेंड से भरा हुआ है, तो तैयार हो जाइए। सरकारी कैलेंडर के मुताबिक 2026 में कई छुट्टियां सोमवार और शुक्रवार को पड़ रही हैं। मतलब बिना ज्यादा छुट्टी लिए लंबा ब्रेक मिल सकता है। नए साल की शुरुआत ही धमाकेदार है। 1 जनवरी गुरुवार को है। अगर 2 जनवरी यानी शुक्रवार को छुट्टी ले ली जाए तो ये 1 से 4 जनवरी तक 4 दिन का ब्रेक मिल जाएगा। जनवरी के आखिर में भी घूमने का शानदार मौका है। बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस पास है। अगर 23 और 24 जनवरी को छुट्टी प्लान कर ली जाए तो 23 से 26 जनवरी तक 4 दिन का लंबा ब्रेक मिल जाएगा। मार्च और अप्रैल में वसंत का मौसम और त्योहारों की रौनक रहती है। मार्च में होली है, जिसे वीकेंड के साथ जोड़कर मजेदार छुट्टियां बनाई जा सकती हैं। अप्रैल की शुरुआत में गुड फ्राइडे है, जो 3 अप्रैल को पड़ेगा। मई भी कमाल का है। 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा शुक्रवार पड़ रही है। मतलब 3 दिन का वीकेंड बिना ज्यादा छुट्टी लिए मिल जाएगा। जून के आखिर में मुहर्रम के आसपास भी ब्रेक का मौका मिलेगा। अगस्त में त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है और 4 सितंबर को जन्माष्टमी वीकेंड के आसपास है। थोड़ी समझदारी से अगर प्लानिंग करें तो 3 दिन का वीकेंड यहाँ भी बन सकता है। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी सोमवार को है। अक्टूबर तो छुट्टियों का राजा है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती शुक्रवार को है। महीने के आखिर में दशहरा और वाल्मीकि जयंती के आसपास भी छुट्टियां हैं। नवंबर में दिवाली और गोवर्धन पूजा वीकेंड के करीब है और दिसंबर के अंत में क्रिसमस शुक्रवार को पड़ेगा। मतलब साल का धमाकेदार एंडिंग होगा। अब सवाल ये है कि इन लॉन्ग वीकेंड्स का मजा कहाँ लिया जाए। जनवरी में संस्कृति और रेगिस्तान का मजा लेना है तो जयपुर जाइए। काइट फेस्टिवल और लिटरेचर फेस्टिवल का रंग देखने लायक होता है यहाँ। गुजरात का कच्छ रण उत्सव भी शानदार है। अगर पहाड़ों की ठंडी हवा चाहिए तो डलहौजी जाए। समंदर और वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो लक्षद्वीप आपके लिए बेस्ट है। भीड़ से दूर हिल स्टेशन चाहिए तो माउंट आबू जाइए। बीच के शौकीन लोग केरल के कोवलम में सर्फिंग कर सकते हैं। तारों भरा आसमान देखना है तो स्पीति वैली जाए। धार्मिक यात्रा के साथ समुद्र का मजा चाहिए तो पुरी जाइए। देश से बाहर जाना है तो हांगकांग में चाइनीज न्यू ईयर का जश्न देखिए। वाइल्ड लाइफ पसंद है तो साउथ अफ्रीका का क्रूगर नेशनल पार्क। अप्रैल में तुर्की के कपाडोसिया में हॉट एयर बलून का मजा लीजिए। बीच, क्लब्स और सनसेट के लिए बाली। शांति के लिए भूटान। शानदार ड्राइव के लिए अमाल्फी कोस्ट। अगर पार्टी पसंद है तो इब्जा जाइए। अक्टूबर में सिंगापुर का F1 ग्रैंड प्रिक्स का आनंद ले सकते हैं। दिसंबर में क्रिसमस के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड बेस्ट है। और अगर ठंड से बचना है तो मालदीव जाइए। यानी कुल मिलाकर कहे तो साल 2026 सिर्फ नया साल नहीं, लॉन्ग वीकेंड का साल है। बस प्लानिंग सही करे और छुट्टियों का मजा दुगना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष गोयल सर, चेयरमैन हैं ट्रैवल टूरिज्म कमेटी के ICC यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है गोयल सर आपका हमारे शो पे।
सुनील मिश्रा सर हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल IATO के। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की तरफ से जुड़ने के लिए। हमारे साथ हैं पंकज मदान जी, फाउंडर हैं ABS टूर्स एंड ट्रैवल्स। बहुत बहुत स्वागत है मदान जी आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग। गोयल सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। बड़ा शानदार मौका लेकर के आ रहा है, बहुत सारे लॉन्ग वीकेंड्स पड़ रहे हैं 2026 में। अब ट्रैवल प्लान क्या होगा ये तो हम लोगों पर ही छोड़ेंगे कि किस तरह के ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री किस तरह से तैयार है सर? हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल सेक्टर 2026 को किस तरह से ले रहा है? खुले दिल से आप भी सैलानियों का स्वागत करने को रेडी हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल रेडी है। और इस बार बहुत सारी छुट्टियां पड़ रही हैं, लॉन्ग वीकेंड्स हैं। तो सारे टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स एक्साइटेड हैं क्योंकि 2025 में काफ़ी टूरिज़्म इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है। जैसे कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद इंडिया में ये हवा की जो परेशानी है, क्या नाम, AQI बहुत बढ़ गया है। तो काफ़ी टूरिज़्म का नुकसान हुआ है और हमें उम्मीद है कि 2026 में जो आने वाला नया साल है, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। हमारी कंपनी स्टिक ट्रैवल ने भी कुछ अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं और विद इन इंडिया तो है ही है, पर आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जो लॉन्ग वीकेंड में लोग जा सकते हैं, जैसे श्रीलंका में आपके 100 रुपये इंडियन का $350-400 रुपये के आसपास का वो है और आपको $100-125 में 5 स्टार होटल मिल जाता है, जो इंडिया में आजकल $250-300 से कम नहीं मिलता। इसी तरीके से आप मालदीव जा सकते हैं, आप क्या नाम मलेशिया जा सकते हैं, सिंगापुर, नेपाल जा सकते हैं, भूटान जा सकते हैं और आसपास की कंट्रीज़ हैं। और जो ट्रेडिशनल हमारी जगहें हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट बहुत पॉपुलर हो गया है भारत में, गोवा तो हमेशा से रहा है, राजस्थान है, केरला है और बहुत सारी स्टेट्स आपस में compete कर रही हैं। मध्य प्रदेश जो भारत का दिल है, वाइल्ड लाइफ सफारीज़ इंडिया में भी हैं और अफ्रीका में भी बहुत सारी सफारीज़ हैं। तो इस टाइम और इंडियन आउटबाउंड जो है वो इस टाइम 30 मिलियन है और इंडियन सबसे ज़्यादा पैसा खर्चते हैं आउटबाउंड में। तो हमें उम्मीद है कि ये साल जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए बहुत एक्साइटिंग होगा और हम चाहते हैं कि 2026 में जैसे इंडिगो ने फ़्लाइटें कैंसिल करी थी, ऐसी कोई सिचुएशन ना आए और गवर्नमेंट भी तैयार रहे, क्योंकि एयर सर्विसेज एक एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे रेलवेज़ है। तो हमें इसकी प्लानिंग छुट्टियों की भी करनी चाहिए और एक ट्रिप कैंसिलेशन इंश्योरेंस भी मार्केट में आई है, वो भी मैं एडवाइस करूंगा कि सबसे लेनी चाहिए। अब तो बाई चांस कोई इमरजेंसी हो जाए तो सर ये बीते 15-20 दिनों में जितना कुछ झेला है इंडियन पैसेंजर्स ने, ये वाला तो हर कोई अब ले रहा है। इनफैक्ट हम भी अब बड़ी तवज्जो देने लगे हैं। हाँ जी, कैंसिलेशन वाला जो इंश्योरेंस है उसको तो बहुत तवज्जो देने लगे। पहले उसको हम स्किप कर देते थे, अब उसको खासी तवज्जो मिल रही है। यू नेवर नो। बात बहरहाल मिश्रा जी के पास आएंगे। मिश्रा सर, एक पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे इंडियन माइंडसेट टुवर्ड्स लॉन्ग वीकेंड्स, ये पूरी तरह से बदलता हुआ हमने देखा है। प्री 2010 मैं कहूँगा, 2010 से पहले 2004-5 और मुझे याद है 2000 से पहले भी 90s में भी लॉन्ग वीकेंड आता था तो ज़्यादातर ये इंटेंशन होता था कि भाई फैमिली फंक्शंस में जुड़ लिया जाए या रेस्ट कर लिया जाए, रेस्ट रिचुअल और होम टाउन विजिट्स, इससे ज़्यादा नहीं होता था। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लॉन्ग वीकेंड्स में ना लोग शॉर्ट एस्केप्स ढूंढ रहे हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हैं। तो 2026 फुली तरह से पैक्ड लेकर आ रहा है लॉन्ग वीकेंड्स। इंडियन माइंडसेट टूरिज्म को लिहाज से आप कैसे बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि 2026 बहुत ही सुनहरा साल रहने वाला है ऑफ कोर्स पर्यटक के लिए। जो भी लोग नौकरी पेशा लोग हैं और जो अपनी अपनी जॉब करते हैं, उनको इतने लंबे वीकेंड मिलने वाले हैं, तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और जो हमारा इंडियन माइंडसेट है, जैसे कि आपने बोला 2010 और अभी हम 2025 में है, बहुत बदल चुका है, बट अभी भी बहुत बदलना जरूरी है। हमारा जो इंडियन पर्यटक है अभी भी
बहुत से लोग ऐसे हैं जो एडवांस में बुकिंग नहीं करते। 2026 है प्ले स्मार्ट वाला साल। जो लोग इसमें टाइमली बुकिंग करेंगे उनका समय भी बचेगा, उनके पैसे भी कम लगेंगे और उनको बहुत अच्छी सर्विसेज मिलने वाली हैं। जो लोग अभी लास्ट मिनट में जाएंगे, जैसे कि अभी अब हम बात कर रहे हैं पहले साल का जो पहला लॉन्ग वीकेंड है 1 से 4 जनवरी का, उसके अंदर जैसे अभी सुनने में आया है मनाली के अंदर 3 लाख लोग पहुंचा हुआ है। नैनीताल के अंदर भीड़ लगी हुई है, लोगों को अंदर नहीं घुस पा रहे। तो वी हैव टू लुक आफ्टर दोस डेस्टिनेशन। वो भी हमारे को ढूंढना बहुत जरूरी है कि हम पॉपुलर डेस्टिनेशंस में ना जाकर ऑफ बीट डेस्टिनेशन में जाएं जो कि इक्वली गुड हैं। उसके अंदर आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, आपका पैसा ही बचेगा। तो एक मानसिकता हमारे को जो बदलनी है वो ये बदलनी है कि जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है कश्मीर, मनाली, जयपुर, गोवा, उसके साथ वहां तो आप जाएं, उसके साथ साथ वो डेस्टिनेशंस भी ढूंढें जो कि उतने ही अच्छे हैं और ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जिसके अंदर आप इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के मेंबर्स की सहायता ले सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जयपुर के अंदर भीड़ लगी हुई है। जयपुर के अंदर होटल 10,000 वाला 20,000 में बिकता है। लॉन्ग हॉलीडेज में 40-40 हजार लोग मांगते हैं एक एक होटल के। उसी के साथ साथ और भी जगहें हैं जैसे कि मंडावा हो गया, शेखावटी रीजन हो गया। आप वहां पे जाइए, अपना पर्यटन वहां पे बनाइए अपनी फैमिली के साथ। वहां पे आपको इतना महंगा नहीं मिलेगा। अगर वो जगह भी आपको सॉरी सर, सॉरी मिस्टर जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपने मुद्दा उठा दिया और इसीलिए इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूं, ये जो अवेयरनेस गैप है ना सर, कि भाई सबको नैनीताल ही जाना है, सबको मसूरी ही जाना है, सबको एक ही जगह जाना है, ये जो मतलब आप एक इंडियन से पूछें कि भाई फेमस डेस्टिनेशन आपके दिमाग में क्या है, मैं श्योर होके कहता हूं सर कि एक आदमी के मन में 4 से एट ए टाइम 4 से 5 से ज़्यादा उसके दिमाग में आएगा नहीं। मनाली, शिमला, गोवा, जयपुर या ऊटी बोल देगा, इसके अलावा ऑफ बीट पता ही नहीं है। तो इसके पीछे कारण क्या है सर? क्या ये कारण देखिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं लेकिन उनकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। बुकिंग ऐप्स में हम देखते हैं उनके ऑप्शंस अच्छे से अवेलेबल नहीं होते, वो विजिबल नहीं होते हैं। स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स खुद अपने ही स्टेट की चीज़ों को इतने अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो सर एक आम आदमी तक कैसे पहुंचेंगी ये चीज़ें? सर ये जो अवेयरनेस है ये इसलिए कम है क्योंकि अभी लोग ओटीएस पे जाते हैं। ओटीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अभी भी मेट्रो सिटीज और पॉपुलर सिटीज ज्यादा बेच रहे हैं। हम जैसे लोग जो पर्यटन क्षेत्र में बैठे हुए हैं पिछले 35, 40, 50 साल से, हमारे को मालूम है कि एक पर्यटक को कहाँ पे भेजना है जहाँ पे उसको सारी सुविधाएं मिले। सब में बड़ी प्रॉब्लम लॉन्ग हॉलीडेज की ये होती है कि जब भी आप कहीं जाते हैं वहां पे आपको कमरा नहीं मिलता। कमरा मिलता है तो आपको उसके दुगने पैसे या तिगने पैसे देने पड़ते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो आपको ऑन अराइवल चेक इन भी नहीं मिलता। हम जैसे लोगों को मालूम है, जो हम सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारे पास आते हैं, हम उनको बताते हैं कि इस जगह पर आप जा सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो फॉरेन क्लाइंटल जो ऑपरेट करता है हमारे थ्रू, उन लोगों को वो जगह यहाँ की हिंदुस्तान की मालूम है जो हमारे यहाँ के लोकल लोगों को नहीं मालूम। पिछले 20 साल से हम सामोद बेच रहे हैं, मंडावा बेच रहे हैं, वो हमारे भारतीय जो पर्यटक हैं उनको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे भारतीय पर्यटक फॉर एग्जाम्पल ले एक बहुत ही मशहूर जगह है, भर भर के वहां पे ले जा रहे हैं। उनको अभी तक ये नहीं मालूम कि ले इज नॉट ए हिल स्टेशन। ले हर एक जैसे इंसान के लिए ले नहीं है। वहां पे अगर थोड़ा सीनियर इंसान चले जाए उसको वहां पे सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा सब कुछ इसलिए है क्योंकि जो पर्यटक है वो सब कुछ अपने आप बुक करने की कोशिश करता है। इसकी जगह अगर वो हम जैसे लोगों के पास आएंगे तो अपने पैसे भी बचाएंगे, क्योंकि हमारे पास हर एक जगह का स्पेशल रेट है और हम उनको अच्छी जानकारी भी देंगे कि वो यहाँ पे जा सकते हैं। उनको हम बता सकते हैं कि ले इज नॉट फॉर एवरीवन, ले सबके लिए नहीं है। आप ले ना जाके मसूरी चले जाइए, मसूरी के बगल में लैंसडाउन है, वहां चले जाइए। देहरादून में आप क्या कर सकते हैं, देहरादून के आसपास के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, योगा है, आयुर्वेदा है, वाइल्ड लाइफ है, कल्चरल है, फेस्टिवल टूरिज्म। बहुत अच्छा इनपुट दिया सर आपने, बहुत अच्छा इनपुट दिया। मैं आऊंगा आपके पास आगे। पंकज मदान जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जैसे अभी मिश्रा जी ने बताया कि भाई बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं लेकिन लोग क्या करते हैं ना, लोग एक तो अच्छा, अब पता नहीं ये थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन एक माइंडसेट हमारे यहाँ, पंकज जी मैं आपका भी अपना एक्सपीरियंस समझना चाहूँगा, ये हमारे यहाँ जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या टूर ऑपरेटर्स हैं उनके प्रति मन में एक अजीब सी भ्रांति क्यों है लोगों में? लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम टूर ऑपरेटर के थ्रू गए, हमारी सुविधाएं बढ़नी है उसमें। हम सब जानते हैं कि टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू अगर आप गए
तो उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी, उनको अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। लेकिन ये भ्रांति मन में क्यों रहती है हमेशा कि अरे कौन, वो तो बीच में पैसे खा जाएंगे, इससे बढ़िया खुद ही चले जाओ, खुद ही वो कर लो। वो तो साहब उनके तो टाई अप्स होते हैं अलग अलग होटल से, तो वो हमको अच्छी सर्विस देंगे नहीं देंगे। ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है मदान साहब, ये क्यों है? जी सर, देखिए मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ। लोग ये ज़रूर चीज़ देख रहे हैं कि ऑनलाइन OTA प्लेटफॉर्म से जो लोग ये बुकिंग कर रहे हैं ना, आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं आपके सिस्टम से कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टिकट बुक होते हैं या रूम बुक होते हैं, उनके लिए होटल अलग से रूम असाइन करके देता है। अगर ट्रैवल एजेंट की बात करेंगे, आपके पास एक साधन है होटल से बात करने का। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आपको रूम अच्छा नहीं मिल रहा और होटल जाके आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ़ोन करेंगे ना, तो कॉल भी नहीं मिलता, कई कई घंटे तक परेशान होता है। उस टाइम पे पैसेंजर को याद आता है कि शायद मैं ट्रैवल एजेंट के थ्रू चला जाता तो बेटर रहता। तो OTA प्लेटफॉर्म पे बुकिंग ज़रूर 200-500 सस्ती इसलिए बिक रही है क्योंकि वो कैसे बेच रहे हैं वो सब जानते हैं, वो लॉस में भी बुकिंग्स कर रहे हैं। तो बट बात वो नहीं है, वो लोग अपने आप को सिस्टम पे बेच रहे हैं। उसके बाद आपको क्या सर्विस मिल रही है, ये आपको लोकल ट्रैवल एजेंट जो है वो जो सर्विस देगा वो कभी भी ऐसे डायरेक्टली नहीं मिल सकती। तो बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन गए, उनको टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन सिर्फ 4-5 दिख रही हैं, उन्हीं 4-5 में से चूज़ किया और निकल गए। तो न्यू सजेशंस कहाँ से आएंगे? ट्रैवल एजेंट जो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है वो अपना एक्सप्लोर किया हुआ डेस्टिनेशन आपको कैसे बताएगा जब उसके पास आप जाएंगे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही जाना चाहिए। अगर OTA के थ्रू जाएंगे तो कोई एक्सपीरियंस, आपको नया एक्सपीरियंस करने को कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ तो कुछ टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है जो उनके पास परफेक्ट रेट्स हैं, जिनकी बेस्ट डील्स हैं, वही लोग वो बेच रहे हैं। तो आपको अगर एक अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, बिकॉज सब लोग वही नैनीताल, मसूरी, शिमला यही सब ट्रैक कर रहे हैं, इसी वजह से लाखों लोगों की भीड़ हो जाती है। मनाली में कल देख रहा था 35 घंटे लग रहे हैं सर। गवर्नमेंट एक तरफ चल रही है कि हमने 16 घंटे के रूट को 8 से 10 घंटे कर दिया और हमने भीड़ लगा के उसको 35 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। Absolutely. क्योंकि सारे लोग मनाली जाना चाहते हैं। अब ये जो है ना, ये बड़ा मैंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी देखा है कि ठीक है, अवेयरनेस गैप तो है ही जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट एक ना रिस्क अवॉइडेंस माइंडसेट भी है इंडियन ट्रैवलर्स का, स्पेशली फैमिलीज़ को लेकर भी, कि भाई सेफ और ट्राइड जगह पे ही जाओ, वहाँ पे जहाँ पहले कोई गया हुआ है ना। अब उस चक्कर में होता क्या है कि डर ये इस बात का रहता है कि नई जगह चले गए तो वहाँ अकोमोडेशन होगा कि नहीं होगा, मेडिकल इमरजेंसी होंगी कि नहीं होंगी, लैंग्वेज बैरियर्स तो नहीं होंगे, फूड ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एंड वी मस्ट एडमिट दिस कि गवर्नमेंट, चाहे वो लोकल हैं चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, उन लोगों ने अभी भी, आप बाकी जगह छोड़ दीजिए, इंडिया के मैप पर ही बहुत सारी बहुत शानदार लोकेशंस हैं हमारे देश के अंदर, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ से लेकर समंदर से लेकर नदियों से लेकर झरनों से लेकर हर चीज़ें हैं, लेकिन उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है। हमारे अंदर के लोगों के मध्य में जो है वो ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। बहरहाल ये पॉलिसी की बातें अब हो गई। अब वापस लौटते हैं आपकी छुट्टियों की प्लानिंग पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद एग्जैक्टली बताएंगे कि कौन कौन सी बढ़िया ऑप्शंस आपके लिए अपने आसपास छुट्टियों की प्लानिंग के लिए मिलने वाले हैं, खासतौर से लॉन्ग वीकेंड पे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोयल सर, आपके पास आ रहा हूँ सर। अब बताइए सर कि जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए तो लॉन्ग वीकेंड आ जाए, जिसकी हम चर्चा कर भी रहे हैं, तो बड़ा ही एक सुनहरा मौका होता है अपने आसपास के चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। कुछ टिप्स देंगे सर अब आप ऐसे लोगों को जो लोग इतने सारे वीकेंड्स आ रहे हैं, किस तरह से अपनी छुट्टियों की प्लानिंग करें सर, ख़ास तौर से शॉर्ट वीकेंड्स, शॉर्ट एस्केप्स के लिए? देखिए, जैसे कि सुनील जी ने भी कहा है कि हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोई बीमार पड़ता है तो इंटरनेट से दवाई लेके अपना इलाज कर लेता है क्या? तो फिर इंटरनेट से लेके अपने हॉलिडे क्यों प्लान करते हो? जितने ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, हमारी कंपनी स्ट्रिक्ट ट्रैवल 52 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास हर चीज़ की, जितने भी ITO रिकॉग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर्स हैं, मिनिस्ट्री टूरिज़्म के रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो ये सारे प्रोफेशनल्स हैं और हमें अपनी रेपुटेशन की बात होती है, तो हम कभी भी किसी को हमेशा उनका पैसा बचाएंगे, उनका टाइम बचाएंगे, और उनको अगर आप एडवांस प्लानिंग करेंगे तो उनके होटल रेट भी अच्छे मिलेंगे, एयर टिकट्स भी सस्ती मिलेंगी, और हम
ऑफ द बीटेड ट्रैक डेस्टिनेशंस पे लोगों को भेजते हैं। तो इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आप वीकेंड्स अपना कैलेंडर पूरे साल का लीजिए, उस पर मार्किंग कर लीजिए और अपने फैमिली के साथ बैठ के आप प्लान बनाइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर अभी से आप प्लानिंग करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको मतलब कोई धोखा नहीं खाना पड़ेगा। नेट पे आजकल क्या हो रहा है, कुछ फेक ऑर्गेनाइजेशंस भी नेट पे आ गई हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, कुछ नहीं है, और हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं लोगों की कि उनको नेट पे चीट कर लिया गया। तो इसलिए बेटर है कोई भी रिकॉग्नाइज ट्रैवल एजेंट आप ढूंढें जिसमें कोई क्रेडेंशियल्स हों, उनका फ़ोन करके उनका बैकग्राउंड चेक करके, ट्रिप एडवाइज़र पे उनके बारे में क्या कहा गया है, ये चेक करके अगर आप जाएंगे तो आपकी जितने भी लॉन्ग वीकेंड हैं बड़े अच्छे रहेंगे। और मेरा सुझाव यही है कि इतने सारे वीकेंड्स 2026 में हैं, तो जितने भी हमारे टूर ऑपरेटर्स को, ट्रैवल एजेंट्स को 2025 में नुकसान हुआ है, हमें उम्मीद है कि 2026 में करेक्ट सर, वो ठीक हो जाएगा। और देश की इकोनॉमी के लिए भी मुझे लगता है 2026 हम भी यही बहुत ही उम्मीद करते हैं अच्छा सर कि साल 2026 सबके लिए शुभ साबित हो, कारोबार के लिहाज से, बाजार के लिहाज से, ट्रैवल के लिहाज से और एक आम यात्री के लिहाज से भी। मिश्रा सर, क्विकली आप अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर, 2026 का जो गोल्डन रूल है एक पर्यटक के लिए वो ये है कि समय के साथ अपना हॉलिडे बुक कर लें, कैलेंडर को सामने रखें। 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद का जो हॉलिडे है, अगर आप आज बुक करेंगे तो आप 40 to 50% अपना पैसा बचा सकते हैं, चाहे वो एयर फेयर का हो, चाहे वो होटल का हो। हम जैसे लोग भी अर्ली बर्ड ऑफर देते हैं, ग्रुप ट्रैवल के अंदर जाएं, अभी बुक करें और अपना पैसा बचाएं। दिस इज द गोल्डन रूल फॉर 2026। सब में ज्यादा फायदा ये है। दूसरी टिप एक हमेशा याद रखें, जैसे कि हमने गुजरे साल में देखा और सुभाष गोयल जी ने भी इस बारे की तरफ इशारा करा, जब भी आप ट्रैवल करते हैं आपके बहुत कम पैसे लगते हैं, 1000 रुपए के आसपास लगते हैं, अपनी इंश्योरेंस जरूर कराएं। इंश्योरेंस के अंदर आपका होटल, आपका जो हवाई यात्रा है वो कवर होनी चाहिए, ताकि भगवान ना करे अगर कुछ होता है तो आपका पैसा बच जाए, आपका हॉलीडे भी बचे और पैसा ही बचे। समय से बुक करें, इंश्योरेंस कराएं, ये गोल्डन रूल है 2026 का। एब्सोल्युटली, तो इंश्योरेंस जरूर कराएं। मदान साहब, आपकी तरफ से क्या टिप्स रहेंगे? सर देखिए, मैं भी यही चीज़ बोलूँगा कि टाइमली अपना टूर प्लान करें और आप अपने पैसे बचा सकते हैं इजीली, क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग वीकेंड है। 26 जनवरी से पहला लॉन्ग वीकेंड शुरू हो रहा है। जो आपने बोला 1 जनवरी वाला, वो तो खैर अब आ ही गया। हाँ। अगर किसी को न्यू ईयर के पैकेजेस चाहिए हो तो दिल्ली NCR में बहुत सारे सिंगर्स आ रहे हैं, वो भी बेस्ट डील इस टाइम पे अवेलेबल है। आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी भी है सर मौका? अगर जनवरी के बाद में बात करूँ, अभी भी अवेलेबल है सर, और बहुत बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल हैं। जो स्टार्ट हुए थे उससे कम प्राइस पे अभी अवेलेबल है। ये कभी-कभी लास्ट मिनट डील भी बहुत अच्छी हो जाती है ना सर मदान सर? कभी-कभी लास्ट मिनट डील, सर लास्ट मिनट डील बहुत बेटर मिल जाते हैं। हाँ, कुछ टाइम कई बार ऐसा होता है जो लास्ट मिनट प्लान करते हैं उनको ज़्यादा अच्छी डील भी मिल जाती है। तो इस समय रूम्स अवेलेबल है। दिल्ली NCR में बहुत सारे सिंगर्स आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो कोई भी डील किसी को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं यही बोलना चाहूँगा 2026 के लिए भी, क्योंकि 2026 में जो लोग प्री प्लान कर लेंगे उनको वाकई पैसा प्लान, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 15 अगस्त के बाद देखेंगे 16 अगस्त को संडे आ रहा है, 15 अगस्त की ऑलरेडी छुट्टी होती है, 14 अगस्त को वैसे ही काम नहीं होता, तो 13 से 16 ये भी बहुत बड़ा लॉन्ग वीकेंड जाने वाला है। ऐसी सेम अक्टूबर के अंदर एक लॉन्ग वीकेंड बन रहा है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 3 को सैटरडे एंड 4 तारीख को संडे, तो 1 से 4 का भी लॉन्ग वीकेंड बहुत बड़ा बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है हमारे लिए भी, ट्रैवल एजेंसी के लिए, बट लोगों के लिए भी एक अच्छा प्री प्लान करने का मौका है। तो अगर कोई भी जल्दी प्लान करता है तो उसको बहुत अच्छी डील्स मिल सकती है। अर्ली बर्ड कैचेस द प्रे कहावत भी है, इसलिए आप अर्ली बर्ड ऑफर्स भी हमारे तीनों मेहमानों ने बताया कि मिलते हैं। और बिल्कुल, अभी अगर आपने ईयर एंड की पार्टी का प्लान नहीं किया है तो मदान साहब ने वो भी बता दिया, अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट हाँ, वो ज़रा पुरानी वाली मानसिकता से ज़रा बाहर निकलिए। सबको मसूरी जाना है, बहुत अच्छी जगह है मसूरी, नैनीताल, कहीं पे भी आप जाइए, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन एक ही टाइम पे जाना है, सबको एक साथ जाना है। थोड़ा सा बाहर आइए, उस एक्सप्लोर कीजिए। भारत देश बड़ा खूबसूरत है, सुंदर है, विविधताओं से भरा हुआ है। एक्सप्लोर कीजिए अपने इंडिया को, मज़ा आ जाएगा। शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच मदान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब, थैंक यू सो मच मिश्रा साहब समय के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।